ठीक है, अप टू 32 एक्सपेंशन मॉड्यूल हम ऐड कर सकते हैं और इसके अंदर 1024 इनपुट आउटपुट्स यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और एलएच ऑटोमेशन में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के अपने इस वीडियो में हम डेल्टा की अवेलेबल पीएलसीज के बारे में बात करेंगे और कौन कौन सी पीएलसी हम किस किस फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो जो सबसे पहली सीरीज़ है जो डेल्टा प्रोवाइड करता है वो है आपकी हॉट स्वाइपेबल मिड रेंज पीएलसी एच सीरीज़। ठीक है, जैसा कि नाम से बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे, स्वाइपेबल मतलब आपका इसके अंदर पहला जो फीचर है वो मॉड्यूल्स का है। आप इसके मॉड्यूल्स को स्वाइप कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड जो इसके अंदर फीचर है रिडंडेंसी का है। ठीक है, जब आप मॉड्यूल्स में जाते हैं तभी आप रिडंडेंसी दे पाते हैं। तो रिडंडेंसी का जो सेकेंड फीचर है इसके अंदर रिडंडेंसी का है। तीसरा जो एडवांस फीचर है इसके अंदर वो है मल्टी एक्सिस कंट्रोल का। ठीक है, तो आपका जो हॉट स्वैपेबल मिड रेंज पीएलसी है एएच सीरीज, ये आपका क्या क्या प्रोवाइड करा रही है, इसका मॉड्यूलेशन फॉर्म में है, तो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडरी ये आपको रिडंडेंसी प्रोवाइड कराती है, तो आपके इसके अंदर रिडंडेंट सीपीयूज भी अवेलेबल है जिनको आप इजीली स्वाइप कर सकते हैं। अगला जो फीचर दे रही है ये मल्टी एक्सिस कंट्रोल दे रही है। ठीक है, तो और साथ ही साथ इसकी जो क्लॉक स्पीड है वो काफ़ी हाई है, हाई प्रिसीजन है। तो ये सारी एडवांस जो इस फीचर्स हैं डेल्टा के अंदर अवेलेबल, वो सारे के सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। तो अब हम बात करें कि इसके अंदर हमारे जो और सब सीरीज की बात करें तो पहली जो सब सीरीज आती है एएस सीरीज के स्टैंडर्ड सीपीयू। ठीक है, तो पहली जो सब सीरीज है वो स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड के सब सीरीज के जो सीपीयूज हैं उनके अंदर आपको बेसिक फीचर्स मिलेंगे, लाइक आप इसमें मॉड्यूल्स की फॉर्म में आप इसको स्वाइप कर सकते हैं, मॉड्यूल्स को इजीली निकाल के वापस लगा सकते हैं। सेकंड जो इसके अंदर है रिडंडेंट सीपीयू। ठीक है, तो इसके अंदर आपको रिडंडेंसी का फीचर मिलेगा एएच सीरीज की सेकेंडरी रिडंडेंट सीपीयू वाली पीएलसी में। थर्ड जो आपकी सब सीरीज है वो है मोशन सीपीयूज। ठीक है, अगर आप मोशन कंट्रोल के लिए यूज कर रहे हैं तो आपको इस पीएलसी के लिए जाना है। लास्ट में इसके एक्सपेंशन मॉड्यूल्स हैं, जो आपके एक्सपेंशन मॉड्यूल्स आप इसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं, अगर सपोर्टेड है तो आप इसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं सपोर्टेड है तो, और सेम आप स्टैंडर्ड के एक्सपेंशन मॉड्यूल भी स्टैंडर्ड के साथ यूज़ कर सकते हैं। बस डिपेंड करता है कि वो आपका एक्सपेंशन मॉड्यूल किस सीरीज़ का है और किस पीएलसी को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो अगली जो इनकी सीरीज़ है वो है कॉम्पैक्ट मॉडुलर मिड रेंज पीएलसी एएस सीरीज़। तो एएस सीरीज़ जो देती है आपको, एएस सीरीज़ के अंदर इनका खुद का डेवलप्ड जो सीपीयू है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, उसकी क्या फीचर्स है, 32 बिट का आपका सीपीयू रहता है। कौन सा सीपीयू है इनका, एस ओ सी। ये इनका डेल्टा का खुद का डेवलप्ड सीपीयू है। ठीक है, इसलिए इसकी जो स्पीड है ये स्पीड भी बताते हैं बहुत ज़्यादा है, 40K स्टेप्स पर मिली सेकेंड। ठीक है, तो ये स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, खुद का डेवलप्ड सीपीयू है, तो इसीलिए ये जो है काफ़ी अच्छी पीएलसी मानी जाती है। तो आप एडवांस फीचर के लिए आप एएच यूज़ कर रहे थे और बाकी आपके जो प्रोसेस ऑटोमेशन में जितने भी आपको रिक्वायरमेंट है वो आप एएस से फुलफिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें एएस के अंदर कौन कौन सी सब सीरीज हैं, तो सबसे पहली जो आ जाती है सेम स्टैंडर्ड सब सीरीज आ जाती है। तो आपको स्टैंडर्ड सीपीयूज मिलेंगे जिसमें आपको सारे बेसिक फीचर्स मिलेंगे। अगर आप मोशन कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं तो इसमें आपको मोशन की भी सब सीरीज मिलती है, मोशन के सीपीयूज मिलेंगे। ठीक है, X3 सीरीज के मोशन सीपीयूज हैं, ये मोशन के अंदर ही एडवांस सीपीयू आ जाते हैं आपके।
ठीक है, तो ये मोशन के अंदर आपको और भी एडवांस सीपीयू मिलेंगे। और लास्ट में जो आपका बचता है एक्सपेंशन मॉड्यूल्स, जो एक्सपेंशन मॉड्यूल्स आप इसके लिए और इसके लिए यूज़ करते हैं, कोई स्टैंडर्ड के साथ ये सारे एक्सपेंशन मॉड्यूल आपको मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो अगली सीरीज आती है डीबीपी सीरीज। डीबीपी सीरीज को डीबीपी के स्टैंडर्ड सीपीयूज में डिवाइड किया है। जैसे कि अभी तक हम बात कर रहे थे, पहला जो हो रहा था वो स्टैंडर्ड सीपीयू हो रहा था, ठीक है। तो स्टैंडर्ड सीपीयू को भी इन्होंने सब कैटेगराइज किया है। डीबीपी का ES3 सीरीज, EX3 सीरीज, ES2 सीरीज, EC3 सीरीज। इस सीरीज की खास बात क्या है, ये आपका जो कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब उसकी कॉस्ट जो है आपकी AS सीरीज से कम है। तो आपकी कॉस्ट जो है कम हो गई, मॉडरेट हो गई, ठीक है। सेकेंडरी जो आपका फीचर है इसके अंदर आपको मिलता है, जो आप इसको इजीली सारे कम्युनिकेशन अवेलेबल हैं, तो आपके कम्युनिकेशन मल्टीपल कम्युनिकेशन अवेलेबल है, तो आप इससे इजीली HMI कनेक्ट कर सकते हैं, AC ड्राइव्स कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ सर्वो की एप्लीकेशंस भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो आपको कम कॉस्ट में सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। बाकी आपको अगर मैं बात करूं इसके अंदर और क्या क्या कैटेगरी हैं, कितने हम इनपुट आउटपुट कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसके अंदर हम 32 एक्सपेंशन मॉड्यूल्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अप टू 32 एक्सपेंशन मॉड्यूल हम ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर 1024 इनपुट आउटपुट्स यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका फीचर है, इसके अंदर हम पोजीशन कंट्रोल भी कर सकते हैं। पोजीशन कंट्रोल का फीचर भी अवेलेबल है, और ये पोजीशन कंट्रोल जो है आपकी मैक्सिमम अप टू 8 एक्सेस प्रोवाइड कराता है। तो 8 एक्सेस तक हम इसके थ्रू पोजीशन कंट्रोल भी कर सकते हैं, पोजीशन कंट्रोल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए इसके सारे फीचर्स। अगले जो इसमें डीबीपी में ES5C सीरीज है, और ये हो गए आपके एक्सपेंशन मॉड्यूल्स किस किस के लिए, डीबीपी ES3 के लिए और ES2 के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गए आपकी डीबीपी सीरीज के स्टैंडर्ड सीपीयू। अब मैंने जैसा कि आपको कहा, इन्होंने कैटेगरीज को बढ़ा दिया है। डीबीपी सीरीज में सबसे ज़्यादा बिकने वाली सीरीज है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली सीरीज है। तो डीबीपी सीरीज में सेकंड जो इन्होंने निकाला है वो अपने स्लिम सीपीयूज है। स्लिम सीपीयूज में आपके इंटीग्रेटेड आईओज हैं जिनको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, सिंगल सीपीयूज हैं। तो इन सीपीयूज के साथ आप एक्सपेंशन मॉड्यूल्स जो है वो मिनिमल है, कुछ अवेलेबल है, कुछ नहीं है। तो आप बेसिकली अगर आपको बिल्कुल सस्ता सीपीयू चाहिए, बेसिक स्टार्टिंग है, आपको सीखने के लिए चाहिए, तो आप इजीली डीबीपी की स्लिम सीरीज को ले सकते हैं। स्लिम सीरीज में जाएंगे, आपको स्लिम सीरीज के अंदर डीबीपी की SB3 सीरीज है, SX3 सीरीज है, SB2 सीरीज है। ये सारी सीरीज जो है, आप अगर गूगल पे सर्च करोगे डीबीपी SX2 सीरीज डालोगे तो आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी कि इसके अंदर कितने आईओज हैं, कितना इनपुट आउटपुट ये सपोर्ट करता है, कितने मैक्सिमम इनपुट आउटपुट सपोर्ट करता है, क्या इसकी स्पीड है। ये सारी चीज़ें आपको मॉडल डालने पर मिल जाएगी, ठीक है। तो डीबीपी सीरीज की ये जितने भी सीपीयूज हैं ये सारे स्लिम सीपीयूज हैं, और इनके अंदर सिंगल नॉर्मली जो है आपकी कम्युनिकेशन के मेथड्स यूज होते हैं। कुछ में सीरियल कम्युनिकेशन है, कुछ में ईथरनेट का कम्युनिकेशन है, ठीक है। और इसके बाद डीबीपी सीरीज में ही अगर हमें मोशन कंट्रोल करना होता है तो डीबीपी सीरीज की मोशन सीपीयूज भी हैं। तो ये कुछ मोशन सीपीयूज हैं जैसे डीबीपी 50MC, डीबीपी 15MC, डीबीपी 20PM, डीबीपी 10PM, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। MC सीरीज के एक्सपेंशन मॉड्यूल हैं ये, और ये डीबीपी PM सीरीज के एक्सपेंशन मॉड्यूल है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसी PLCs हैं जो ऑब्सलीट हो गई हैं। तो ये जो डिसकंटिन्यूड प्रोडक्ट है, आप ये डेल्टा की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। अब ये डेल्टा इनको नहीं बनाता, जैसे कि डीबीपी की ES सीरीज जो है ये अब अवेलेबल नहीं है, डीबीपी की ही EH3 सीरीज अब अवेलेबल नहीं है, डीबीपी की EX सीरीज अवेलेबल नहीं है, और इनके एक्सपेंशन मॉड्यूल्स भी अवेलेबल नहीं है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं डेल्टा ने डिसकंटिन्यू कर दिए हैं। आप वेबसाइट पे जाइए डेल्टा की, चेक कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये तो हो गए हमारे सारे सीपीयूज जो डेल्टा के अंदर अवेलेबल हैं। तो यही आज की वीडियो का हमारा मेन मोटो था कि हम डेल्टा में कौन कौन सी पीएलसीज अवेलेबल हैं, कौन कौन सी पीएलसीज किस किस काम के लिए यूज़ होती हैं। तो ये सारा हमने आज की वीडियो में सीखा। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।